तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सेंटेंस टू बी द हीरो का एपिसोड 4 यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इस एपिसोड में विनी टिम के पास्ट के बारे में पता चलने वाला है। मैंने तो इस बंदे को भोंदू समझा था, पर ये लिटरली एक चालाक लोमड़ी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुम वीडियो के एंड तक बने रहो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हीरोज के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें मिशन मिला हुआ था, जहाँ टियोरिटा जाइलो से पूछते हैं इस रास्ते पे तो काफी ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर कुछ होने वाला है। विनी टिम फिर कहता है जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर काफी भीड़ है। वेल फिर सीन चेंज होता है और ये सारे लोग वेफेरस नेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका मिशन था। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पूरा फेस्टिवल का माहौल था और विनी टिम और डोटा तो अलग ही नशे कर रहे थे। विनी टिम फिर डोटा से बोलता है तुम अभी अभी रिपेयर शॉप से रिपेयर होके आए हो और तुम इतनी शराब पी रहे हो, तुम कभी नहीं सुधरने वाले डोटा। पर डोटा तो यहाँ पर चोरी की ही बात कर रहा था। विनी टिम फिर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर चोरी करने के बारे में मत ही सोचो तो अच्छा है। अगर तुम चोरी करते हुए पकड़ा गए तो यहाँ के व्यापारी तुम पर बिल्कुल दया नहीं करने वाले। पर डोटा तो यहाँ पर आयाशा ही चाहता था और वो इस बारे में विनी टिम को कहने लग जाता है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम माइजेस्टी को देखते हैं जो जाइलो से कहता है जाइलो सामान बेचने वाले आ चुके हैं, जाओ तो मेरे लिए वाइन ले आओ। जाइलो फिर बोलता है महाराज हमारा सारा खजाना खत्म हो चुका है, भूल गए आपने सारे पैसों को खर्च कर दिया है, अब तो हमें किसी से उधार लेना होगा। विनी टिम से कहो कि वो किसी से उधार मांगने की कोशिश करे। फिर यहाँ से माइजेस्टी चला जाता है और तभी टियोरिटा जाइलो के पास आ जाती है और वो उससे बोलती है गेट पर ताला नहीं लगा था, तुम्हें नहीं लगता ये लापरवाही है। जाइलो फिर कहता है डोटा ने इस ताले को खोला था और इस ताले की चाबी भी उसके पास है। टियोरिटा फिर जाइलो से बोलती है मेरे नाइट तुम्हें ग्रेट एक्शन में नहीं जाना। जाइलो कहता है मुझे वो सब झंझट में नहीं जाना। फिर यहाँ पर टियोरिटा जाइलो को अपने साथ गेम खेलने के लिए कन्विंस करने लग जाती है और टियोरिटा की जिद की वजह से जाइलो भी गेम खेलने के लिए मान जाता है। टियोरिटा फिर कहती है डोटा ने मुझे एक ऐसी खतरनाक स्ट्रेटेजी बताई है जिससे मैं तुम्हें इस गेम में हरा दूंगी। जाइलो फिर बोलता है अगर तुम डोटा के बात सुनने वाली हो तो मैं नहीं खेलने वाला हूँ, उसे कुछ आता वाता तो नहीं है, बस वो दूसरों के साथ मजाक करता रहता है। और ऐसा कहते ही जाइलो यहाँ पे बुक पढ़ने लग जाता है। टियोरिटा फिर जाइलो से पूछती है वैसे तुम इस किताब में क्या पढ़ रहे हो। जाइलो फिर कहता है कविताएं। और ये सब सुनकर टियोरिटा काफी शर्मा जाती है। टियोरिटा फिर जाइलो से जिद करने लग जाती है कि वो उसे कविताएं पढ़कर सुनाए। जाइलो फिर टियोरिटा की बात को मान लेता है और फिर वो उसे कविताएं सुनाने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर किविया आ जाती है जो जाइलो से कहती है ओ जाइलो तो तुम यहाँ पर हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉडनेस तुम्हारे साथ होगी। जाइलो फिर किविया को अपने अगले मिशन के बारे में पूछने लग जाता है। किविया फिर बोलती है मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है तो तुम बाहर चलो। टियोरिटा फिर कहती है मैं भी तुम दोनों के साथ बाहर आऊंगी, ग्रेट एक्सचेंज फेस्टिवल में हम कुछ ले भी लेंगे और तुम्हारी बातें भी हो जाएगी। वेल फिर हम तीनों को फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ टियोरिटा जाइलो से एक एक करके वहाँ जितने भी खाने के स्टॉल थे उन सारे स्टॉल्स के डिशेस के बारे में पूछने लग जाती है और इतने सारे खाने को देखकर टियोरिटा काफी एक्साइटेड हो जाती है। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है मुझे वो वाली आइसक्रीम खानी है, वो दिखने में भी बहुत डिलीशियस दिख रही है। जाइलो फिर टियोरिटा से बोलता है तुम्हें जो पसंद आए तुम वो ले लो। जाइलो फिर किविया से कहता है तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं। किविया फिर कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाइलो फिर टियोरिटा को पैसा दे देता है और वो शॉप की ओर चली जाती है। किविया फिर जाइलो से कहती है जाइलो तुमने मुझे वजह दी है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलूं। तुमने डीमन लॉर्ड से मेरे साथियों को बचाया और उन केव में जिन वर्कर को हम मरने के लिए छोड़ देने वाले थे तुमने उनको भी बचाया और वो सारे लोग तुम्हारे एहसानमंद हैं। जाइलो को ये सब सुनकर काफी अच्छा लगता है। किविया फिर जाइलो से कहती है तुमने गॉडनेस टियोरिटा से समझौता करके उनकी भी जान बचाई है। जाइलो फिर टियोरिटा से पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। किविया फिर जाइलो को बताने लग जाती है कि गॉडनेस टियोरिटा को उत्तराखंड में ढूंढा गया था और उन्हें होली लाइट्स की 13 यूनिट के अंदर निगरानी को रखा था और इसी बारे में सेना और टेम्पल के बीच बहस छिड़ जाती है और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि जब तुमने गॉडनेस को मारा था सेना को लगने लगा कि अगर हम गॉडनेस को मार सकते हैं तो हम उन्हें बना भी सकते हैं। तो सेना चाहती थी कि हम गॉडनेस टियोरिटा के शरीर की जांच करें। जाइलो
फिर कहता है शरीर की जांच करे, यानी उसे काटने की बात चल रही है। किविया फिर कहती है हाँ, पर टेम्पल ने उसका विरोध किया था, पर जीत सेना की हुई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बहुत कम समय में तुम्हारे यूनिट ने 2 डीमन लॉर्ड को मार गिराया और तुमने साबित किया है कि गॉडनेस टियोरिडा भी काम आ सकती है। जाइलो फिर कहता है क्या उन लोगों ने टियोरिडा को कमजोर माना है? किविया फिर जाइलो से कहती है कहा जाता है कि गॉडनेस राज्य की पहली लड़ाई के दौरान आई है, जिसे ग्रेट सिविलाइज्ड एरा कहा जाता है। गॉडनेस एक दरवाजे की तरह काम करती है और हर गॉडनेस की अलग शक्तियाँ होती है। कोई जहर पैदा करती है, तो कोई बिजली और तूफान को बुलाती है, तो कोई भविष्य देखती है। वो डीमन लाइट्स का सामना करने के लिए जागती है और काम पूरा होने पर वो अपने कॉफिन्स में लौट जाती है। साइलो फिर कहता है मैं गॉडनेस की शक्तियों के बारे में जानता हूँ और ऐसा कहा भी जाता है कि तात्सुया को गॉडनेस की दुनिया से लाया गया है। किविया फिर जाइलो से कहती है तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हारी पूरी यूनिट को मरते दम तक इस किले की रक्षा करनी होगी। वेल फिर सीन चेंज होता है और हम जाइलो और विनीटिम को एक आदमी के पास देखते हैं। जो यह आदमी उनसे कहता है तुम्हें इस किले को डीमन लाइट से प्रोटेक्ट करना होगा जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाती। विनीटिम फिर उस आदमी से बोलता है क्या आप हमें उस प्लान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? फिर वो आदमी कहता है तुम्हें इस किले में ही रहना है और इस किले को प्रोटेक्ट करना है, इतना काफी है। विनीटिम फिर बोलता है यानी उन्हें कमजोर करना है। वैसे हम लोग वहाँ पर कितनी देर रहेंगे? फिर वो आदमी कहता है जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें इस किले को प्रोटेक्ट करना होगा। प्लान ये है कि 9th यूनिट और 13 यूनिट पीछे सपोर्ट के लिए रहेगी। जब तुम सारे लोग मारे जाओगे तो वो दोनों यूनिट एक खास हमला करेगी। विनीटिम फिर कहता है ये खास हमला कैसा होगा? फिर वो आदमी कहता है एक जहर, 9th गॉडनेस इसमें हमारा साथ देने वाली है। विनीटिम फिर कहता है क्या हम उस डीमन लॉर्ड को किले में लाकर बाहर भागना जाए? फिर वो आदमी कहता है गैलेट्यून इसके लिए कभी आदेश नहीं देगा। अगर तुम में से कोई एक भी उस किले में से बाहर भागा तो उस सेक्रेट सेट की मदद से तुम्हारी पूरी यूनिट मारी जाएगी। विनीटिम फिर कहता है ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, पर इसमें मैं थोड़े बदलाव चाहता हूँ। ये नियम मुझे हजम नहीं हुआ कि हम में से कोई भी भाग जाए तो हमारी सारी यूनिट को मार दिया जाएगा। इसका उल्टा असर हो सकता है। आप जानते हैं ना हम हीरोज बहुत बड़े अपराधी है, तो हम में से कोई ना कोई भागने की कोशिश तो करेगा ही, और अगर ऐसा हुआ तो आपका ही प्लान चौपट हो जाएगा। तो अगर हम सारे लोगों ने इस किले को छोड़ दिया तो तब अब हमारी सारी यूनिट को मार देना और हमारे साथ हमारी दयालु गॉडनेस टियोरिडा भी आने वाली है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें विनीटिम का पास दिखाया जाता है जहाँ पर विनीटिम को बंदी रखा होता है और बेसिकली विनीटिम अपने पास्ट में एक ठग होता है जो लोगों को ठगता रहता है। फिर वहाँ बैठा एक आदमी विनीटिम से कहता है मुझे वर्कर कॉर्पोरेशन से तुम्हारी काफी शिकायतें आई है। फिर वो आदमी विनीटिम को न्यूज़पेपर दिखाता है और उससे पूछता है ये आर्टिकल तुमने ही लिखा था ना? इसमें लिखा है कि डीमन लाइट इंसानों के रूप में आकर जासूसी कर रहे हैं और उनमें से कुछ रॉयल फैमिली में भी मौजूद है। विनीटिम फिर कहता है मुझे इस झूठी खबर को लिखने के लिए एक रॉयल फैमिली ने कहा था। फिर वो आदमी कहता है मुझे धोखाधड़ी या तुम किसी को ठगो मुझे उससे कोई फर्क नहीं गिरता, पर तुमने इस आर्टिकल में सब कुछ सच लिखा है और मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सजा के रूप में हीरो बनाता हूँ। और विनीटिम ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर वो उस आदमी को समझाने लग जाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे तो ऐसा करने को कहा गया था। पर वो आदमी विनीटिम की एक भी बात नहीं सुनता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ये दोनों विनीटिम की बात कर रहे थे। डोटा फिर कहता है सा काफी खूंखार है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी किसी के साथ बहस हो चुकी थी और इसी बात को लेकर इस आदमी ने दूसरे वाले आदमी का हाथ काट दिया था जिसकी उसके साथ बहस हुई थी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।